वेलकम बैक। खातिनों रात हमने गाने पे हम गए ब्रेक पे, ठीक है सुमेरा जी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आतिफ भाई और आकिब भाई ये दोनों भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। अच्छा? हाँ यार हमारा नाम आतिफ और आकिब है, बेंजामिन सिस्टर नहीं है। बेंजामिन ब्रदर समझ लेते हैं हम और मैं चाहता हूं बाकी की बात हम बाद में करें। ये पहली दफा होगा ये दोनों जो हैं आकिब भाई और आतिफ भाई ये दोनों परफॉर्म करेंगे जी। जो गाना आपको पसंद है आप गुनगुना दें, थोड़ा सा गुनगुना दें, गाने पे आवाज तो आपको आदत ही पड़ गई अब गाना। यार इसीलिए इनको ये चीज नहीं कराते, इनको आदत पड़ जाती है। अब जब तक ये घर नहीं जाएंगे तो गाने सुनते जाना है। बिल्कुल। आप इनको माइक दीजिए जी। लो जी, आतिफ भाई प्लीज। रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं। ऐसा न हो तू ये दिल तोड़े, जमाना हंसे सारा कि मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकार। और ये नाम आकिब भाई ना समझा जाए। आकिब साहब 92 का वर्ल्ड कप जब जीता गया, आप भी उस टीम दुख का हो रहा हिस्सा है नहीं, अब कुछ दुख कम हो गए। पिछले दिनों बहुत हो गया। ऐसा ही सवाल मेरा भी है कि जाहिर है आप भी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, तो आपने भी वजीर आजम की सीट के लिए अप्लाई किया? ये सबको जिनकी ख्वाहिश थी सबको ठंड पड़ गई। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो क्रिकेटर है ये एक ऐसे लोग होते हैं जिनका आम मुआशरे से कोई ताल्लुक नहीं है। वाह वाह। और हम ये समझते हैं कि एक बॉलिंग अच्छी करा लेना या एक बैटिंग अच्छी कर लेना, इसका जिंदगी के किसी शोबे से किसी कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं। अब उनको समझ लेते हैं कि बहुत विकेट नहीं, वो बड़ा अक्लमंद इंसान है, उसके पास एक स्किल है। अब जो लाइफ स्किल है उससे तो हमें दूर रखा जाता है। सारी जिंदगी होटल में बंद कर देते हैं, सिक्योरिटी है, कोई मिल नहीं सकता, बस में डाल के ग्राउंड में छोड़ जाते हैं, सारा दिन कहते खेलते रहो, वहाँ से पकड़ के फिर बंद कर देते हैं। और ये हमसे सिर्फ वो मिलते हैं लोग जो हमारे फैंस होते हैं, जो सिर्फ यही कहते हैं कि वाह जी वाह आप क्या लोग हैं, क्या खेलते हैं। और जब हम रिटायर हो जाते हैं तो फिर हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, सही। फोन आता है कौन है। तो आप सारी ज़िंदगी एक आइसोलेशन में गुजार के आप कैसे, आपको उस ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है, ये जितने क्रिकेटर्स रिटायर नई बात आप बता रहे हैं, जितने रिटायर्ड होते हैं क्रिकेटर, थोड़ी देर से बता रहे हैं, पहले बता नहीं, मैं तब भी बताता। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप जारी रखिए प्लीज। जी जी। जब ये रिटायर होते तो आप देखिए कि 99% लोग ये जो इन्होंने पैसे वैसे कमाए होते हैं ना गवा देते हैं। उनको अब समझ आ जाती है कि मैं तो जो भी करूं मुझे आता है। बिजनेस करते हैं वो फ्लॉप, कुछ भी काम करेंगे 99% फ्लॉप हो जाते हैं। राणा साहब ये बताइए, आप आइंदा कहीं किसी मुकाम पे जाके किसी जगह कहीं सियासत में भी अमल दखल का इरादा है आने का? देखिए आप मशहूर तो हैं, हर बंदा आपको जानता है, तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हाँ लेकिन नहीं होती। ये अभी आकिब भाई ने बताया। लेकिन आपका है इरादा कोई सियासत में आने का? कल कलाम को आप आए तो ये इंटरव्यू बड़ा करामत साबित होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था मैं सियासत में कभी नहीं आऊंगा, आज उनके फिर इंटरव्यूज हम सुनते हैं। नहीं देखिए, मैं एक्शन आइटम पे बिलीव करता हूँ, राइट, और मेरा काम नहीं है वो। मेरा काम यही था कि जब हमने ये फ्रेंचाइज दी थी तो यही सोचा था कि पाकिस्तानी नौजवानों को जो है अपॉर्चुनिटी देनी है और पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करना है। और अब आप बता सकते हैं पिछले 6-7 साल में हमने जो सारा कुछ किया, गिलगित से लेके तो लिया तक कश्मीर, सो वो काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जहाँ पे मैं आम आदमी के लिए, एक नौजवान के लिए काम करूँ। सियासत मेरा काम नहीं है। आदित्य भाई जब आप टैलेंट हंट कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे भी कुछ जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिलते हैं? बहुत सारे। मैं आपको बताता हूँ कि पहली दफ़ा जब भावलपुर में हम गए, आकिब भाई ने जब लैंड किया, मेरा ख्याल है जून में आए हम, और जुलाई अगस्त में हम ट्रायल करने भावलपुर चले गए। सो 7-7.5 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आ गया। तो पहले दिन एक बच्चा रो रहा था, मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मेरे पास ना ID कार्ड नहीं है, तो मेरा बे फॉर्म है, तो मेरी एंट्री नहीं हो रही। तो मैंने जाके उसकी एंट्री करवाई। 16-17 साल का था। उसकी जब सिलेक्शन होगी तो उसने कहा जी मैं तो, वो बड़ा खुश हो गया, पहले दिन वो सिलेक्ट हो गया। तो उसने कहा मेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से दूर दराज के इलाके से आया हुआ था। सो मैंने उसे कहा कि उसको ठहरने का भी इंतज़ाम किया। अगले दिन फिर उसका देखा तो रो रहा था ग्राउंड में। मैंने क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा बेटा आप इतने अच्छे नहीं हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा जी मुझे एक चांस और दिलवा दो। मैं आकिब भाई के पास गया, मैंने कहा आकिब भाई
46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। मैंने कहा कि भाई इसको एक चांस और दे दें, इसको कह रहे हैं बेचारा दूर से आया हुआ। उन्होंने एक चांस और दे दिया। घंटे 2 घंटे बाद मैंने देखा फिर रो रहा था। मैंने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा एक चांस और दिलवा दे। मैं फिर आकिब भाई के पास गया तो फिर उन्होंने जैसे बूट तो आ रहे थे जूती मारनी तब यहाँ से अगर मैं तेरे पे रहा तो सारा दिन इधर ट्रायल लेता रहूँगा। अच्छा, एक दफा ये इनके साथ अपना जी क्या मुर्गा नाम दफा करा, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं बेनाम हूँ। बेनाम के साथ एक दफा क्या हुआ कि एक याद है आपको, महफिल मौसीकी हो रही थी तो एक हमने बुलाए हुए उस्ताद, तो ये चीता साहब भी बैठे हुए साथ, उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने गाना शुरू किया, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तो सुमेरा ये रोने लग गए। क्यों? हल्की सी इनकी सिसकी सी निकली। तो मैंने उस्ताद जी से कहा, मैंने कहा ये इनको कोई याद आ गई होगी पुरानी अपनी बात, आप गाना बदल दें। उन्होंने शुरू किया, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा, ये और ऊंचा रोने लगा। अच्छा। जैसे बच्चे का सुना रहे हैं ना। अच्छा, मैंने कहा ये भी बदल दें, पता नहीं क्या याद है। 3-4 गाने उन्होंने बदले। मैंने कहा ये ना सुनाए, आप कोई हैप्पी सॉन्ग सुना दें। तो उन्होंने शुरू किया, असा ते जाना बिल्लो दिगा। ये धाड़े मार मार के रोने लगे। अच्छा। तो मैंने फिर इनसे पूछा 5वीं दफा, मैंने कहा हुजूर आपको क्या मसला है, यानी सैड गानों पे भी आप रो रहे हैं, गजलों पे भी रो रहे हैं और इतने खुशी वाले गाने पे भी। कहने लगे इन्होंने अपना हारमोनियम मेरे पाँव के जख्म पे रखा हुआ। उस बच्चे के साथ भी देखे ना, शौक तो होता है सर। ये पाँव आपने डाला है ना। हाँ। कहीं और तो वो जैसे बच्चे का 5वां वाकया आपने डाला है। तो भाई शौक तो होता है ना बच्चों को आने का, और उनको कि शायद एक चांस हमारा और बन जाए, शायद एक चांस। ये जितने हमारे क्रिकेटर आते हैं जो हमारे कौमी टीम में सिलेक्ट होते हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ से किन घरानों से आए हुए होते हैं। इसी वजह से शायद ज़्यादातर की तालीम कम होती है और छोटे इलाकों से आए होते हैं, इसी वजह से ट्रैप भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। ऐसा भी मसला हुआ जी आपके किसी मेंबर के साथ? नहीं, हमारे किसी मेंबर के साथ ऐसा मेरा नहीं ख्याल किया। और दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, इस बात का जवाब आकिब भाई बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है वो मेरा फोर्टे नहीं है, ना मैं क्रिकेट देखता हूँ, ना मुझे शौक है। और ये आकिब भाई का काम है। हैरान कौन बात है। वो पैसे गिनते नहीं बस। आकिब भाई और ये रिश्ते तो अपना नाम चीता रखा हुआ, तो गले के इर्द गिर्द फिरता रहता है। बस मैं चीज में ध्यान भी तो नहीं पाई। देखिए पार्ट टाइम पपीता भी कोई भी स्पोर्ट्स जो है जी जी उसको लोग पसंद करते हैं, फैंस होते हैं। जी जी। और एक हर जगह जहाँ स्पोर्ट्स होगी वहाँ पे बैटिंग तो होती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ लीगल नहीं है, इसलिए ये अंडरवर्ल्ड और ये जो हाँ। जो लोग हैं ये फिर इसमें आ जाते हैं, जिसका नुकसान ज़्यादा है। तो फिर हर तरह के लोग हैं, हर फील्ड के अंदर लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप तालीम का आपकी तरबियत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सी ठीक है, आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करप्ट नहीं होंगे। आप ट्विटर देख लें, वहाँ पे देख लें तालीम याफ्ता लोग क्या करते हैं। तरबियत इज इम्पॉर्टेंट। जी आतिफ भाई, आपसे एक सवाल है और हम चाहेंगे कि ऑडियंस को माइक दिया जाए ताकि वो आपसे सवाल कर सकें। जी माइक दीजिए। मेरा सवाल आतिफ राना सर से है। सर मेरा सवाल ये है कि आपने खुद को इतना फिट कैसे रखा हुआ है? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। अभी ये बात कर रही थी ना कि मैं आकिब भाई की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मेरा दिल कर रहा था कि इनको थोड़ी देर साथ रह के देखें और मेरे जैसे बन जाओगे जब। सो आकिब भाई के साथ रहने का एक फ़ायदा है और एक नुकसान। फ़ायदा ये है कि आप फिट हुए बगैर रह नहीं सकते, क्राइटेरिया बहुत ऊंचा है। वाह। और नुकसान ये है कि दर्द होती है फिटनेस करने जब बंदा जाता है। अच्छा, कोई नुस्खा बता दीजिए जरा, कोई सस्ता सा नुस्खा जो अमल लोग कर सकें, बिल्कुल, आसान सा कोई बिल्कुल, नुस्खा। बहुत ज़रूरत है। मतलब लोगों को है कि पेट कम हो जाए, जरा फिट रहें, Smart वो रहें। कोई अपने वाली एक्सरसाइज नहीं बताते। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि ये आपकी बॉडी है, ये इट्स नॉट अ डस्टबिन। आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आपको ज़रूरत है। और ये देखें कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, कौन सी नहीं करती। नहीं, ज़रूरत से मुराद किसी को अगर 1 किलो कड़ाई में उसका पेट भरता है, ज़रूरत उसको 1 किलो कड़ाई की है, उसने तो बनाई हुई है। हाँ। हालांकि अच्छा, ज़रूरत को कम करें। ज़रूरत को कम करें और अपने ताक को देखते रहें कि आप जिन खाने के लिए तो नहीं पैदा हुए ना। मतलब भूख के मुताबिक खाएं, ख्वाहिश के मुताबिक ना खाएं। और जो एक्सरसाइज है, अगर आप 24 घंटे में अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकते तो फिर आपको कोई शिकायत भी नहीं आपकी बननी चाहिए। चॉइस इज़ योर्स, आपके सामने हर चीज़ पड़ी है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ ये खाना है। वो नहीं घंटा नहीं मैं दे सकना, एक वो वाला घंटा नहीं चाहे, में पायरो होनी चाहिए। अच्छा आप चाहे 2 घंटे भी दें, उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं करना। हाँ, आप रिजेक्टेड माल हैं। मैं करो तय करके आया था, बिस्तरा भी तय करके आया
कि मैंने किस टाइम बुला लें प्लीज आके भाई मैंने मौका दे भाई मैं खुदा के वास्ते चूहा साहब, मैंने आपको चीता साहब, मैंने आपको 1000 दफा समझाया है कि लोगों के इस तरह मिन्नतें ना किया करें। वो आपको एक बच्चे का किस्सा बता रहे हैं कि वो 3 दफा उसने 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यार आप सवाल गलत 40 कर रहे हैं। हाँ। इनको आकिब भाई से पूछना चाहिए कि टीम में कैसे आ सकते हैं। अच्छा, ये पूछ लीजिए, ज्यादा अच्छा है। आके भाई हाँ मैं मोअज़्ज़ज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ आपसे इंज की दे नहीं, किमें की दे अरे ठीक कह रहे हैं। अच्छा मैं जनाब गुजारिश करता हूँ आपसे कि मैं आपकी टीम में कैसे आ सकता हूँ। कैसे आ सकते टोटका बताएं। कोकाफ की टीम बनानी थी आपने। कोकाफ कलंदर जब बनाएंगे फिर आप वहां पे नहीं टीम खरीदी कोकाफ में कोकाफ दी टीम ते मैंने सिलेक्ट कर तो मतलब इंसान ही तेन पा लिया ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗੇਂਦ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਟ ਸਬੂਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ नहीं ਤੁਸੀਂ गेंद फाड़ के ले आंदे। ਆਰਾਮ ਨਾਲ वाह, मैंने कहा वो तो मुंह में लेके आ जाते हैं, चीते हैं। नुखैर साहब मेरा भी राना साहब हाँ से जी। सवाल, राना साहब ये ना कहें कि मैं इनकी फैन हूँ तो इन्हीं से सवाल पूछ दे दे मुझे। जी जी। राना साहब लाहौर कलंदर्स की टीम ज़ाहिर काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस देती रही है, तो अचानक किसकी नज़र लग गई कि जीतना ही शुरू हो गए? नजर लग गई। नहीं पहले टीम को नजर लगती थी, फिर आकिब भाई को लग गई। ऑन अ सीरियस नोट देखिए, बात ये है कि वही बाप से मैंने जब बात की थी, जब हमने ये फ्रेंचाइज ली थी तो उस वक्त हमारे जो इमर्जिंग कैटेगरी थी उसके अंदर जो हमारे प्लेयर्स थे वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे। सो पीसीबी ने कहा कि ऑन रिकॉर्ड ही कहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। सो हमने फिर आकिब भाई को बुलाया और हमने कहा यार जो पहला टूर्नामेंट हमें तो एक मैच भी नहीं जीतना चाहिए था, सही। क्योंकि हम मोस्टली 10 प्लेयर से खेल रहे होते थे, 11वां उतना नहीं कंपेटिटिव था। सो हमने कहा ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो जाए। हमारे पास 2 ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये थी कि हम दूसरों के प्लेयर तोड़ते हैं अंडर द टेबल, उनको पैसे ज़्यादा ऑफर करके। हमने वो रास्ता नहीं चुना। हमने अपनी कौम पे बिलीव किया, अपने यूथ पे बिलीव किया कि ये टैलेंट आके हमें जिताएगा। और जैसे ही हमारा नौजवान तबका आगे आया, शाहीन आया, हारिस आया, फ़खर आया, जमान खान आया, तो ट्रॉफी हमारी थी। क्या और हम बात। हमेशा ये कहते तो हमने फ्लूक पे नहीं, प्रोसेस पे यानी जीतना था। लाहौर कलंदर्स की जब लगातार हार हुई, वो नए खिलाड़ियों वो को हार कैप्चर नहीं करके थी ना, लेके नहीं वो हार नहीं थी। जी, जी। वो हमें उकसाया जा रहा था ज़्यादा काम करने के लिए। और दूसरी बात, एक और आपको बात बताऊं कि जब आप नाम कलंदर रख लेते हैं ना, आपने सोचा होगा तो नाइट राइडर्स, ग्लैडिएटर्स, जी, 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 बिल्कुल। कलंदर जब आप नाम रखते हैं तो अल्लाह आपकी रिजॉल्व भी टेस्ट करते हैं कि वाह। कलंदर ही है या वो है। तो फिर आपका वो इम्तिहान लेते हैं। और फिर आपने ये देखा कि लोग ये समझते थे कि हम हार रहे जी, हैं। जी। हम 11 महीने इज्जत कमाते थे और 1 महीना लुटा देते थे। वाह वाह वाह। एक चीज़ आपको और बात मजे की बताऊं कि बावजूद हमारी हार के हमारे फैन ने हमें मायूस नहीं किया। Exactly. तो इसलिए जब हमारी No doubt. जीत हुई तो वो जीत मेरी नहीं है, वो जीत आकिब Fans. भाई की नहीं है, वो जीत प्लेयर्स की है, उनकी फैमिलीज की है और हमारे फैंस की है। Fans की अच्छा, हम ट्रॉफी लेके हम अपने फैंस के पास गए और प्लेयर की फैमिली को ट्रिब्यूट देने के लिए। क्या बात। सही, बिल्कुल सही। राना साहब, मैंने ये देखा कि लोग जीत को इतना सेलिब्रेट नहीं करते जितना आपने हार को सेलिब्रेट। इसलिए कि जो लोग हार को सेलिब्रेट करते हैं, जीत उनसे ज़्यादा दूर नहीं होती। क्या क्या बात है ना, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਢੀਠ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਫੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हार में भी हार है, हाँ ये भी देखिए। हारते नहीं, देखिए, अगर जो हम हारता है, हारते उसके ना- नसीब में फिर हार है। सच मुझे एक बात बताइए, अगर हम हारते ना जी। तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान की सूरत में कभी कामयाब ना बहुत अच्छी बात। अगर हम बहुत हारते अच्छी ना बात। तो पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा T20 वर्ल्ड कप में शाहीन और हारिस के थ्रू कभी कामयाब ना होता। बिल्कुल। तो हमारी हार से पाकिस्तान को जीत मिली, क्या कि वो कहना है। पाकिस्तान को स्टार। हमारे लिए सारी PSL की सारी टीमें हमारी पाकिस्तान की टीमें हैं, लेकिन लाहौर कलंदर से हमें जारी बात है जी इसलिए प्यार है अपनी ज़ाती हद तक कि इनसे हमारा प्यार का रिश्ता भी बाहर है है। ये लाहौर है ना। और इतने ये खुले दिल के लोग हैं, इतने प्यार करने वाले लोग हैं। मैं इनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ मैंने पहले भी जिक्र किया, उठा चुका हूँ। ये हो गए, फवाद भाई हो गए, आकिब भाई हो गए, सारी फैमिली बहुत अच्छी है। और मुझे ये सुन के हैरत हुई है कि आपको बुनियादी तौर पे क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं है। मुझे अगर होती तो कलंदर होता। अच्छा, आप कतर ऑयल कंपनी में थे और डायरेक्टर थे वहाँ पे, तो ये ख्याल कैसे आ गया कि एक टीम खरीदनी चाहिए? देखिए, मैं अपनी फैमिली का वाहिद इंसान था जो कि जिसने अपना, मैं बैंक में था, जॉब छोड़ के मैंने अपना बिजनेस शुरू किया ठीक है। 2003 में लुब्रिकेंट्स का। अच्छा, सो वो करते करते जब ये मैं चाह रहा था कि क्योंकि
ग्रास रूट लेवल से जब आप स्क्रैच से काम करते हैं ना, तो आपके नर्व्स पे हाथ होता है कि यार आपका मुआशरा क्या किस बात, तरफ जा रहा क्या है। बात। सो उसमें मुझे ये था कि हमारे पास एंटरटेनमेंट जिंदगी में नहीं नहीं है, है, मौत के बाद वाकई। उम्मीद है, लेकिन जिंदगी में कोई नहीं है। सो ये 22 करोड़ का मुल्क था, तो ये कैसे हो सकता है कि इसके एंटरटेनमेंट के बगैर कैसे जिंदा रहेगा। ना यहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री थी उस तरह, ना फिल्म इंडस्ट्री थी, ना ऑब्वियसली बाकी जो बार्स और डिस्को वगैरह जो सारे पूरे एक मुआशरे का हिस्सा होते हैं वो नहीं थी। एक वाहिद एंटरटेनमेंट थी जो क्रिकेट थी। सो मैं एक थीम पार्क बनाना चाह रहा था पाकिस्तान में, जब ये फ्रेंचाइज PSL का कॉन्सेप्ट आया। सो उसके बाद मैंने देखा कि यार अगर हम ये जो 25-20 करोड़ बंदों का बिजनेस है उनके लिए एंटरटेनमेंट है, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आतिफ भाई, हमने एक गाना आपको सुनाया है। आपने गाना सुना के हमारा भी सुना है कि हम ज्यादा बेसुरे हैं। अच्छा, हमारा मुकाबला चूंकि बेसुरों का तो होता नहीं, हमने तो बस गाना सुनाना है आपको। एक जैसे आप कह रहे हैं एंटरटेनमेंट की कमी है पाकिस्तान में, तो हम भी चाहते हैं एंटरटेन करें ना यार। चाहत फतेह अली खान को बुला लें। वो तो आकिब अगर भाई के आपकी उस्ताद है। ख्वाहिश सोचिए अगर हम ना होते ना तो आकिब भाई ने वैसे होना था। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ बस फिर कत्ल होने वाली नहीं। सुमेरा के पास कुछ सियासी खबरें होती हैं जी। जी सुमेरा, बिल्कुल। नुकैर साहब, हिना परवेज़ भट्ट नून लीगी आपको पता है कि बड़ी सरगर्म रहनुमा है। वो लंदन में थी अपने बेटे के साथ, तो लोगों ने जो PTI के हामी हैं लोग या कारकुनान कह लें, उन्होंने उनके ऊपर बॉटल्स भी फेंकी, उनकी बुलिंग की, उनकी ट्रोलिंग की। ये क्या ट्रेंड ये ज्यादती है मेरा ख्याल है। इस तरह से किसी की भी, हम तो कभी भी हिमायत नहीं करेंगे किसी भी पार्टी की। आज कोई एक पार्टी दूसरे के खिलाफ करेगी, दूसरी फिर उसके खिलाफ करेगी, जालिम मजलूम बन जाएंगे, मजलूम जालिम बन जाएंगे। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। कोई भी आपके मुखालिफ है, कोई भी आपके सियासी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे इख्तलाफ करता है, तो कम अज़ कम उसे मुहज़्ज़ब ज़ुबान में समझाया जा बिल्कुल सकता ऐसा ही है। है। नहीं, ना भी समझाएं तो कोई हर्ज और नहीं। ये जब कहा- आप किसी को समझाते हैं तो फिर आपको खुद भी समझना चाहिए। बिल्कुल। और तो ये हम कहा लोग जाता चाहते है हैं कि हम Sorry. खुद समझे समझाए आए हैं, दूसरा कोई ना समझे। किसी पे भी ये ट्रोलिंग हो, बुलिंग हो, किसी के साथ भी ये हो, ये नहायत नामुनासिब। और उनका मुझे पता चला है उनका बेटा भी साथ था। बिल्कुल उनका बेटा तो ये वैसे भी हमारे मुआशरे की अखलाकियात के, किसी भी मुआशरे की अखलाकियात के खिलाफ। खिलाफ है। तो बिल्कुल इस बात को ज़रा थोड़ा सा छोड़ते हैं यहीं पे, और आप लोगों से, आपसे, और ये क्या नाम था जी आपका? बस यह तो गाना सुन लेना। ए मैं सुनाने लगा, ए ले आ जा, बस ठीक है, बहुत हो गया। बिस्मिल्लाह। नानू ने मेरा ले ये आप ये क्यों ग्लव्स क्यों उतारे हैं? मैं और की करा ना, मेरा गुनाह रहा ना, मैं क्रिकेट नहीं नहीं, आपका नाम है तो सही। मुझे नाम है? आपका नाम है काफ से चीता। मास्टर जी आदमी काफ फिर से और फिर चीता। मैं मास्टर साहब ने फोन करने नहीं नहीं, आप गाना सुनाए हमें। काफ से चीता अभी पहले तो ऐसे ही फटा पै गए। बना के काफ दिखा। से चीता भाजी बनता है, काफ से चीता। बने हैं काफ भी वो धंधे वाला। और अब ये समझा भी दे। अच्छा, इसका मतलब ये है कड्डन वलसो कब आओगे, अच्छा, सोना हम सांवला गरीबों के प्यारे वतन। महबूब कब आओगे, वतन साडे गरीबां दे, हम गरीबों की के वतन में कब चलो आओगे? हमें दोनों को डांस भी करा लें, जाते हैं। अच्छा जी, ये मुल्तान नहीं भाईजान वो सिर्फ प्यारा रीच न चाहते हैं। सराइकी जुबान का ये गीत है, बड़ा मशहूर, बड़ा पुराना गीत है। राणा साहब ये बताइए, इतना माशाल्लाह नाम और मुकाम और शक्ल आपकी जानी पहचानी, और फिर लाहौर कलंदर के मालिक, तो लिफ्ट तो मिलती होगी काफ़ी। मोटरसाइकिल है कोई फैन है खवातीन? नहीं होगी, जाहिर बात है। कहाँ होगी? अभी इस कमरे नहीं में होगी। आप देखें मेरी बात जैसे- है ना, एक खातून है वो कितनी फैन निकली आके भाई। नहीं, आप अब तो वो बात मेरे कर तो- रहे हैं जो हमारे इल्म में नहीं। हाँ, सही जवाब दें। ये प्रोग्राम हमारी भाभी भी देखेंगी, तो आप बिल्कुल सही जवाब ना दें। चलें, आपसे हम ये कहते हैं आप झूठ बोले, बताएं झूठ जवाब। बहुत सारी। हाँ, ठीक है। नहीं, मैंने कहा था झूठ, आपने सच बता देखिए दिया। मेरी बात सुनिए, बात ये है कि हमारे फैन जो है वो क्रिकेटर्स ज़्यादा हैं, और वो अब आपको पता है कि क्रिकेट यहाँ से शिफ्ट होके पेशावर की तरफ चली गई हुई है। यानी कि पुठे फैन ने ਤੁਹਾਡੇ दंगे दड़े पुठे कड़े किन्ने बड़े। फीफा की तरह का भी कोई होगा जी इवेंट? हाँ क्यों नहीं, अब होता है ना जिस तरह वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप आते हैं। अभी जब इंशाल्लाह, अभी हमने T10 की टीम ली थी जिम्बाब्वे में, डरबन कलंदर्स के नाम से, तो वहाँ पे जब T10 इंशाल्लाह यहाँ पॉपुलर होगी तो डेफिनेटली फिर ओलंपिक्स में भी उसका सुनने में आ रहा है कि 2027 टेस्ट क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल रहा? ये तो आकिब भाई बता सकते हैं, जिनका मुस्तकबिल है वही उसका। टेस्ट है, वो टेस्ट ही है लोगों के लिए भी और प्लेयर्स के लिए तो भी। लिटमस टेस्ट हो गया है। और वो सिर्फ गोरे की गेम अब रह गई ज्यादा। वो आपस में एशेज खेलते रहते हैं, हमारे जैसे मुल्क में पागल होने पीछे।
क्योंकि देखिए ये स्पोर्ट्स है, कोई जिद नहीं होती। बिल्कुल एक जो ऑडियंस देखना नहीं चाहती, और आप क्यों लोगों को कह रहे हैं कि हर काम छोड़ के 5 दिन बस मैच ही देख ही जाओ। बिल्कुल। इवेंचुअली ये 50 ओवर गेम्स भी इवेंचुअली ये ख़त्म होंगी। आपकी T20 है, T10 है, लोगों को स्पोर्ट्स इसलिए खेली जाती है, एक तो जो खेलते हैं वो फिट हों, लोग देखें, स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, फिटनेस कल्चर बने और इन्जॉय करें। अब वो इन्जॉयमेंट अगर आपका टेस्ट बन जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो बर्दाश्त हो गई ना, बर्दाश्त जो नहीं होता। बर्दाश्त करते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ एक ब्रेक लेते हैं ख़वातीन और रात, अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।